हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मैं वैशाली गोगी आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे चैनल पर और आप देख रहे हैं खबरें फटाफट। दोस्तों, आप तो जानते ही हैं कि हाल फिलहाल में क्या कुछ चल रहा है। अमेरिका की राजनीति में एक अलग ही हमें पड़ाव देखने को मिल रहा है, तो वहीं देश में भी कुछ नई चीजें सामने आ रही है। किसान आंदोलन अपने अलग ताव पर है, देश में अगला बजट आने वाला है, तो साथ ही में वैक्सीनेशन की प्रक्रिया 16 जनवरी से शुरू होने वाली है और इन सब के अलावा भी और भी कई ऐसे मुद्दे हैं जिनके बारे में हम आपको आगे बता रहे हैं इस वीडियो में। तो वीडियो के साथ एंड तक बने रहिएगा। अब आइए दोस्तों, एक नजर डाल लेते हैं सबसे पहले सुर्खियों की ओर। जाने कौन है पीएम मोदी के करीबी अधिकारी AK शर्मा जो आज थामेंगे बीजेपी का दामन। कोरोना वैक्सीन का 45 दिन में होगा असर, इस दौरान कराना होगा कोविड प्रोटोकॉल का पालन। 2 बार महाभियोग का सामना करने वाले पहले अमेरिकी राष्ट्रपति बने डोनाल्ड ट्रंप। दुनिया के इन बड़े लीडर्स ने लगवाई कोरोना वैक्सीन, दे रहे हैं ये संदेश। भारत में तेजी से बढ़ रहा कोरोना का नया स्ट्रेन, इस शहर में मिले सबसे ज्यादा केस। फ्लिपकार्ट का खास ऑफर, बिल्कुल मुफ्त में स्मार्टफोन खरीदने का है मौका, मिलेगा 100% कैशबैक। मोदी सरकार आज बजट में करोड़ों किसानों को तोहफा दे सकती है, खाते में आएंगी ज्यादा रकम। व्हाट्सएप पॉलिसी विवाद से टेलीग्राम को फायदा, एशिया में सब्सक्राइबर्स 50 करोड़ के पार। जी हाँ दोस्तों, ऐसी और भी कई खबरें और अपडेट्स हैं जिनके बारे में हम आपको आगे इस वीडियो में बताएंगे, तो वीडियो के साथ एंड तक बने रहिएगा। और इसी के साथ ही इस वीडियो को बनाने में मुझे बहुत मेहनत लगती है और उतनी ही मेहनत प्यार और सब्र के साथ आप इस वीडियो को एंड तक देखते हैं, फिर इसे लाइक और शेयर करते हैं, अपने विचार हमसे साझा करते हैं। इस बात के लिए हम आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं क्योंकि आपका ये प्यार और सपोर्ट हमें मोटिवेट करता है बेहतरीन काम करने के लिए। तो आप इसी तरीके से अपना सपोर्ट हमारे साथ बरकरार रखिएगा। अब चलिए दोस्तों, खबरों की ओर बढ़ते हैं। देश में कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों की संख्या कम होने लगी है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटे में कोविड-19 संक्रमण के 7,714 नए मामले सामने आए, जबकि 852 लोगों की मौत हुई है। नए केस सामने आने के बाद देश में अब तक कोरोना संक्रमित मरीजों की कुल संख्या 1,04,95,147 हो गई। देश में अब तक 1,51,529 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं, जबकि इस समय 2,54,876 एक्टिव केस हैं। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। गुजरात कैडर के पूर्व IAS ऑफिसर अरविंद कुमार शर्मा ने सियासी पारी खेलने का फैसला किया। शर्मा गुरुवार को लखनऊ में बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। यूपी के मऊ जिले के रहने वाले अरविंद कुमार शर्मा का रिटायरमेंट साल 2022 था, लेकिन उन्होंने अचानक स्वैच्छिक सेवानिवृत्त होकर सभी को चौंका दिया। शर्मा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अति विश्वसनीय अधिकारियों में से एक रहे हैं। माना जा रहा है कि बीजेपी उन्हें विधान परिषद भेज सकती है। अरविंद कुमार शर्मा 1988 बैच के गुजरात कैडर के IAS ऑफिसर हैं। उन्होंने 2001 से 2013 तक गुजरात में नरेंद्र मोदी के साथ विभिन्न पदों पर काम किया। ऐसे में मोदी जब प्रधानमंत्री बनकर दिल्ली आए तो अरविंद शर्मा भी उनके साथ PMO आ गए थे। मौजूदा समय में वो प्रधानमंत्री कार्यालय में अतिरिक्त सचिव के पद पर थे। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। देश में 16 जनवरी से कोरोना वैक्सीन के टीकाकरण का महाअभियान शुरू होने जा रहा है। वैक्सीनेशन को लेकर पूरी तैयारियां हो गई हैं। कोरोना वैक्सीन आने के बाद लोगों के मन में एक सवाल ये भी उठ रहा है कि आखिर कोरोना वैक्सीन का असर कितने दिनों में होगा। इसके साथ वैक्सीनेशन को लेकर आम लोगों के मन में कई सवाल भी उठ रहे हैं। आपके वैक्सीनेशन से जुड़े सभी सवालों का जवाब एक्सपर्ट से बात करने की कोशिश कर रहा है। असल में कोरोना वैक्सीनेशन कुल 45 दिन की प्रक्रिया है। पहले डोज और दूसरे डोज के बीच 28 दिन का अंतर होगा तथा दूसरे डोज के 14 दिन के बाद वैक्सीनेशन का असर होगा। पिछले दिनों राज्य के मुख्यमंत्री से चर्चा में पीएम मोदी ने इसका उल्लेख करते हुए कहा, वैक्सीनेशन की इस पूरी प्रक्रिया के साथ कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करना जरूरी होगा। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। यूके से आए कोरोना के स्ट्रेन 2 के मेरठ में रोज नए मरीज मिल रहे हैं। बुधवार को फिर स्ट्रेन 2 के 6 नए मरीज मिले। इसके बाद स्ट्रेन 2 के मरीजों की संख्या मेरठ में 15 हो गई। ब्रिटेन से आया कोरोना का नया स्ट्रेन मेरठ में तेजी से पैर पसार रहा है। प्रदेश ही नहीं, देश में भी इस स्ट्रेन के सर्वाधिक मरीज मेरठ में मिले हैं। इससे देश और प्रदेश की राजधानी तक हड़कंप मचा है। बता दें कि 23 दिसंबर से अब तक जिले में स्ट्रेन 2 के 15 मरीज मिल चुके हैं, जो प्रदेश में सर्वाधिक है। CMO डॉक्टर अखिलेश मोहन का कहना है कि नई दिल्ली से जीनोम सीक्वेंसिंग की रिपोर्ट आ गई है, जिसमें 6 नए मरीज मिलने की पुष्टि हुई है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर।
अमेरिकी प्रतिनिधि सभा ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ महाभियोग के लिए सत्र की कार्यवाही शुरू कर दी। पिछले हफ्ते अमेरिकी संसद परिसर में हिंसा में डोनाल्ड ट्रंप की भूमिका को लेकर अमेरिका के निचले सदन में उन पर महाभियोग के लिए वोटिंग हुई। डेमोक्रेट्स ने राष्ट्रपति ट्रंप पर संसद पर हमला करने के लिए अपने समर्थकों को उकसाने का आरोप लगा। इस घटना में 5 लोगों की मौत हुई। ताज़ा जानकारी के अनुसार राष्ट्रपति ट्रंप पर महाभियोग चलाने के लिए सदन के पास पर्याप्त मत हो चुके हैं। ये दूसरी बार है जब अमेरिकी सदन के अधिकतर सदस्यों ने ट्रंप पर दोबारा महाभियोग चलाने के पक्ष में मतदान किया है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अब दुनिया में कोरोना वैक्सीनेशन लोगों के पास पहुंचने लगी है। कई देशों में नेताओं ने वैक्सीन लगवा भी ली है। इन नेताओं ने वैक्सीन इसलिए लगाई ताकि देश के लोगों का वैक्सीन पर भरोसा हो सके। इससे किसी को कोई नुकसान नहीं होगा। आइए जानते हैं कि दुनिया के किन बड़े लीडर्स ने कोरोना का टीका लगवाया। अमेरिकी प्रेसिडेंट इलेक्ट जो बाइडेन ने सोमवार को कोविड-19 वैक्सीन के 4 हफ्ते बाद दूसरा शॉट लिया। अमेरिकी वाइस प्रेसिडेंट इलेक्ट कमला हैरिस ने भी 29 दिसंबर को कोरोना वैक्सीन की पहली डोज ली। क्वीन एलिजाबेथ ने भी बकिंघम पैलेस में शनिवार को वैक्सीन लगवाई। पिछले साल सितंबर महीने में संसद में पास हो चुके 4 लेबर कोड को तय प्लान के मुताबिक 1 अप्रैल से ही लागू किया जा सकता है। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार ये 4 कोड इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड 2020, कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन कोड 2020 है, जिन्हें सितंबर 2020 को संसद में पास किया जा चुका है। जबकि वेजेस कोड को 2019 के मॉनसून सत्र में ही पास कर दिया गया था। केंद्रीय स्तर पर कुल 29 श्रम कानून को मिलाकर 4 नए कोड बनाए गए हैं। इससे पहले तैयारी थी कि इन सभी चारों कानून को 1 अप्रैल 2021 तक लागू कर दिया जाए। एक बार इन नियमों को नोटिफाई कर दिए जाने के बाद ये लागू हो जाएंगे। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। इंग्लैंड के ऑलराउंडर मोइन अली श्रीलंका पहुंचने से ही कोविड-19 पॉजिटिव पाए गए, जिसके बाद उन्हें दूसरे खिलाड़ियों से अलग किया गया। लेकिन अब इस खिलाड़ी पर एक बड़ी खबर सामने आई है, जिसके बाद श्रीलंका की सरकार में हड़कंप मचा है। दरअसल मोइन अली कोरोना वायरस के नए वेरिएंट से पीड़ित है, जो कोविड-19 के पुराने रूप से भी ज्यादा खतरनाक है। श्रीलंका के उप प्रमुख महामारी विज्ञानी हेमंथा हैरत ने कोलंबो में पत्रकारों को जानकारी दी कि 33 साल के मोइन अली श्रीलंका में कोरोना के नए वेरिएंट के पहले मरीज है। कोरोना का नया वेरिएंट ज्यादा तेजी से फैलता है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। दोस्तों, खबरें खत्म नहीं हुई हैं, आगे और भी कई महत्वपूर्ण खबरें बाकी हैं, जिनके बारे में हम आपको आगे वीडियो में बताएंगे। इसी के साथ ही अगर आप चाहते हैं कि आप तक खबरें लगातार आती रहे, कोई भी खबर मिस ना हो, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि सारी नोटिफिकेशन आप तक रेगुलरली आते रहें। अब चलिए दोस्तों, खबरों की ओर बढ़ते हैं। वॉलमार्ट के स्वामित्व वाली दिग्गज ई-कॉमर्स कंपनी फ्लिपकार्ट आए दिन ग्राहकों के लिए नए नए ऑफर्स पेश करती रहती है। इसके अलावा कई सेल का भी आयोजन करती है। इस सेल में ग्राहकों को कम कीमत में स्मार्टफोन्स, गैजेट, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट आदि किफायती दाम पर मिल जाते हैं। 17 जनवरी से शुरू होने वाले फ्लिपकार्ट स्मार्ट पैक प्रोग्राम के तहत मुफ्त में फोन खरीदने का मौका दे रही है। इसमें ग्राहक अपनी पसंद का स्मार्टफोन खरीद सकते हैं। फ्लिपकार्ट स्मार्ट पैक प्रोग्राम एक सब्सक्रिप्शन बेस्ड सर्विस है। इसके लिए यूजर को स्मार्टफोन खरीदते वक्त 12 महीने या 18 महीने का सब्सक्रिप्शन खरीदना होगा। सब्सक्रिप्शन की अवधि खत्म होने के बाद यूजर उस स्मार्टफोन का 100% कैशबैक ले सकता है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। 3 नए कृषि कानून के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के बीच वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आगामी 1 फरवरी को वित्त वर्ष 2021-22 के लिए बजट पेश करेगी। इस बार के बजट में खेती किसान को लेकर खास ऐलान किए जाने की संभावना है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि बजट में सरकार प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत मिलने वाले 6,000 रुपए को बढ़ाने का ऐलान कर सकती है। इस बार के बजट में किसानों ने मोदी सरकार से इस रकम को बढ़ाने की मांग की है। उनका कहना है कि 6,000 रुपए सालाना की रकम पर्याप्त नहीं। वित्त वर्ष 2019-20 में कृषि क्षेत्र के लिए आवंटन का अनुमान करीब 1.51 लाख करोड़ रुपए था, जो कि अगले साल यानी कि वित्त वर्ष 2020-21 में मामूली बढ़त के साथ 1.54 लाख करोड़ रुपए पर पहुंच गया। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप व्हाट्सएप की नई प्राइवेसी पॉलिसी के बाद लगातार हंगामा मचा हुआ है। नई पॉलिसी से गुस्साए लोग व्हाट्सएप छोड़कर दूसरे मैसेजिंग ऐप की ओर रुख कर रहे हैं। इस विवाद के बीच मैसेजिंग सर्विस टेलीग्राम को फायदा हुआ। टेलीग्राम के सब्सक्राइबर की संख्या 50 करोड़ के पार हो गई है। टेलीग्राम ने एक बयान में बताया कि पिछले 72 घंटे में उससे 2.5 करोड़ नए यूजर्स जुड़े हैं। उसने कहा कि जनवरी के पहले हफ्ते में उसके कुल सब्सक्राइबर 50 करोड़ के पार चले गए और लगातार बढ़ रहे हैं। गौरतलब है कि भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा दूरसंचार बाजार
बाजार है और डेटा का सबसे बड़ा उपभोक्ता। देश में 30 अक्टूबर 2020 तक कुल 117 करोड़ थे टेलीफोन कनेक्शन, जिनमें 115 करोड़ मोबाइल कनेक्शन थे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। खबरों का ये सिलसिला यही खत्म करते हैं, लेकिन आप तो खबरें लगातार आती रहेगी क्योंकि आप चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं। आपने बेल आइकन भी दबाया है सो दैट खबरें जैसे चैनल पर आती रहेंगी, आप तक नोटिफिकेशन भी आते रहेंगे। आपको वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर करें, और साथ ही में वीडियो को एंड तक देखा है तो खबरों के बारे में अपने विचार हमसे साझा करें। धन्यवाद।